जिस प्रकार देश की जनता को हिंदू मुसलमान में उलझाकर नेता सत्ता का सुख भोगते हैं, वैसे ही अब कुछ व्यापारी भी इसी राह पर चल पड़े हैं। लेकिन सैल्यूट करना होगा आप सब लोगों को कि अब आप लोग बखूबी सारे खेल से वाकिफ हो गए, सब कुछ समझने लगे हो। प्रोपेगेंडा फिल्म उदयपुर फाइल्स इस बात का सबूत है। बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से धड़ाम हो गई, पिट गई। और इस बात की बौखलाहट में नफरती प्रोड्यूसर अमित जानी हिंदुओं को ही गाली देने लगा। पहले थोड़ा सा आप भी सुन लीजिए वो क्या बौखलाया हुआ है, किस तरीके की बात कर रहा है, उसके बाद से हम फिर बात करेंगे। फिल्म जो है 2 दिन बाद सिनेमाघरों से उतरने वाली है। क्यों उतरने वाली है? क्योंकि कन्हैयालाल जी के साथ, कन्हैयालाल जी की कौम का, जैसे तुम्हारी कौम है ना, मदनी ने फिल्म का विरोध किया तो सारे मुल्ला मौलवी जिहादी आतंकवादी के पिल्ले खड़े हो गए एकदम से। मदनी का समर्थन करने के लिए कपिल सिब्बल आ गया। ऐसी जो कन्हैयालाल जी की कौम है, उस गरीब हिंदू टेलर की जो कौम है, जिसको उम्मीद होगी कि शायद मेरे लिए मेरे लोग खड़े होंगे, उनके परिवार के आंसुओं को शायद ये उम्मीद होगी कि देश का हिंदू हमारा साथ देगा, समर्थन देगा और इस लड़ाई में हमारी मदद करेगा। लेकिन मुसलमानों, खुशी की बात यह है कि हिंदू जैसे पहले मरा हुआ था, सोया हुआ था, पड़ा हुआ था, चादर तान के, कफन ओढ़ के, बिल्कुल वैसे ही सोया हुआ है और तुम्हें खुश होने की जरूरत है। हिंदुओं में तुमसे भी कहना चाहता हूं, अब तो बृहस्पतिवार में, शुक्रवार में नई फिल्म आ रही है बॉलीवुड की, रजनीकांत की, ऋतिक रोशन की। अब तो तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा करोड़ों रुपया देने के लिए। जैसे सैयारा में तुम सारा माल दे आए, 400-450 करोड़ रुपया सिनेमाघरों को, बॉलीवुड को, कि नाचो, नंगाई करो, खूब अश्लीलता फैलाओ, खूब जो है हमारी बहन बेटियों को नंगा करके सिनेमा घर में नचाओ। तुमने दिया ना सैयारा फिल्म को पैसा, अब तुम कुली को देना। अब तुम ऋतिक रोशन वाली जो वॉर फिल्म आ रही है उसको पैसा देना, खूब पैसा लुटाना। अब बृहस्पतिवार शुक्रवार से तुम्हारे पास खूब पैसा आ जाएगा। जैसे तुमने ओ माई गॉड को दिया, पीके को दिया, बाकी फिल्मों को दिया है, ऐसे ही बहुत सारा पैसा तुम पे बुधवार, बृहस्पतिवार में, शुक्रवार में आ जाएगा। और तुम पे टाइम भी बहुत होगा, परिवार के साथ जाओगे, पूरे सिनेमा घर खचाखच भर दोगे। वो गरीब बेचारा कन्हैयालाल, उसकी फिल्म को देखने के लिए ना तुम्हारे पास 100-200 रुपए थे, तुम कंगाल हो गए थे, और ना तुम्हारे पास हिंदुओं उस फिल्म को देखने के लिए टाइम था। तुम इतने बिजी हो गए थे अपने व्यस्तम शेड्यूल में कि तुम्हें कन्हैयालाल की उदयपुर फाइल को देखने टाइम ही नहीं मिला। चलो ठीक है, मुसलमान जो चाहते थे, कपिल सिब्बल जो चाहता था, कन्हैयालाल के हत्यारे जो चाहते थे, वो तो उन्होंने कर ही लिया है। वो फिल्म रोक नहीं पाए, जो काम वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं कर पाए। हिंदुओं, वो काम तुम्हारी उदासीनता ने, तुम्हारी सुप्तावस्था ने, और तुम्हें जो घर में पड़े रह के सोने की आदत है ना, घर से बाहर निकल के तुम किसी की लड़ाई नहीं लड़ सकते। अरे कन्हैयालाल, तुम्हारा लगता क्या था? तो दोस्तों, सुना आपने अमित जानी प्रोड्यूसर किस तरीके से बौखलाया हुआ है, क्योंकि उसे सिर्फ पैसा कमाना था और फिल्म फ्लॉप हो गई। जो पैसा लगाया था वो भी रिटर्न नहीं मिला, तो अब फ्रस्ट्रेशन गाली देकर ही निकाल सकता है। इस जैसे लोगों को हिंदुओं से मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, चाहे उसके लिए देश में दंगे ही क्यों ना कराने पड़ जाए। लेकिन दोस्तों, इस बात की बेहद खुशी है कि देश की जनता जागरूक हो रही है और इस प्रकार की प्रोपेगेंडा फिल्म को सिरे से नकार रही है। अब इस नफरती चुंटू को कोई समझाए कि जनता फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए देखती है, प्रोपेगेंडा के लिए नहीं। देश की तरक्की के बारे में सोचो, केवल खुद की तरक्की के बारे में मत सोचो। इस तरीके के प्रोड्यूसर को इसी तरीके का करारा जवाब मिलते रहना चाहिए, ताकि आइंदा ये इस तरह की हरकत ना कर सके, इस प्रकार की फिल्म ना बनाए जिससे देश का माहौल खराब हो। आपको इस पूरी खबर पर क्या राय है आपकी? आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी के लिए मेरे पास इस खबर में इतना ही है, फिर किसी और नई खबर में हाजिर हो जाऊंगा। इजाजत दीजिए, शुक्रिया।